आपके पर्सन के इस समय क्या एनर्जी है और किस तरह की इंटेंशन वो आपके लिए लेकर बैठे हुए हैं? ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यहाँ पर बहुत खामोशी है। अगर आप देखें तो किसी से भी वो बात नहीं कर रहे। चुपचाप उनको बैठकर अकेले में अपना समय बिताना अच्छा लगता है। जो लोग उनके पास रहा करते थे, जो ऑलवेज उनको जो है आपसे दूर करने की एनर्जी में रहते थे, ऑलवेज गलत बातें जो आपके लिए बोलना, भड़काना, सो ऐसे लोगों से भी उन्होंने दूरियां बना ली हैं। इनका मन नहीं लग रहा कहीं पर भी। आप जितना इनसे दूर होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा और अपने आप को खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, या अपने ऊपर आपने सेल्फ वर्क किया है, या आपको बहुत ही ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक लेडी के रूप में देखते हैं। और ऐसी महिला जो बहुत सारे गुणों के साथ अपने अंदर जो छिपी हुई जो क्वालिटीज़ हैं, जिनको अक्सर लोगों ने अनदेखा किया है, एक अद्भुत शक्ति, एक ऐसी पावर आपके अंदर वो देख पा रहे हैं इस समय, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, अद्भुत है। और जिसे देखकर अब उनसे आपकी तरफ बढ़ने का जो एक निर्णय है, जो इतने लंबे समय से इस एक्शन को वो इग्नोर कर रहे थे, टाल रहे थे, आपकी तरफ आने की जो एनर्जी थी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखो, आप जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, जहां पर भी हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उसके साथ साथ एक ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा समझदार है, सुलझी हुई है, जो अपने जीवन को किस तरह से बिताना है, किस तरह से आगे लेकर जाना है, या किन लोगों के साथ जो है वो मिलकर अपने आप को निखार सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव पर्सनालिटी हो, जैसे बहुत चूजी हो, आप बहुत ही कम लोगों को अपने करीब आने देते हो। और यही जो एक आपके अंदर विजडम है, वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके जो रंग रूप हैं, जो लोग कभी आपके ऊपर एक अपीयरेंस को लेकर बहुत बातें किया करते थे, आज वो सारी की सारी चीज़ें धुंधली पड़ चुकी हैं। क्योंकि आपको लोग तो क्या, आपका खुद का पार्टनर भी एक नए वर्जन में देख रहा है, एक नए एक परसेप्शन, जिससे उसका नज़रिया चेंज हो चुका है आपके प्रति। आज ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन जो आपका है उसे आप बहुत मजबूती के साथ पकड़ कर बैठी हुई हैं। ये भी कोई वो इग्नोर नहीं कर रहे इस एनर्जी को भी। और आप जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं अपनी एनर्जी, ये जानते हैं कि अब आप जो है इनको भी अपने आसपास देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि जो कुछ बचा है उसे आप संभाल कर रखना चाहते हो। तो इस समय आपके पर्सन आपको इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके साथ संबंध ठीक किए जाएं, ताकि इनके जीवन में जो खालीपन है, जिस प्यार की कमी है, वो आप इनको दोबारा से दो। ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वही खुशियां लेकर आओ, दिल से अपनाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है कि आप जो है अब दिल से ना काम लेकर दिमाग से चलोगे। तो इसीलिए इनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी कश्मकश लगी हुई है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है इस बात का कि उन्होंने किसी समय आपको ऑप्शन समझकर ही डील किया। जिस समय इनके पास बहुत लोग हुआ करते थे, इन्होंने आपकी कदर नहीं करी और दूसरे लोगों की भीड़ में इन्होंने आपको शामिल कर दिया। जबकि आप बहुत डिफरेंट रहे हो, बहुत
अलग रहे हो, बहुत इनको प्यार देना, समझाना, खुद की एनर्जी इस पर्सन के लिए पूरी की पूरी दे देना और भगवान से प्रार्थना करना ताकि इसकी कामयाबी के लिए, इसके बेहतरीन भविष्य के लिए। लेकिन इस इंसान ने आपको हमेशा ऑप्शन ही बनाकर रखा था, जिस बात को लेकर ये आज बहुत शर्मिंदा है। अब ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला के रूप में देख रहे हैं जिसके साथ परिवार तो क्या, बच्चे तो क्या, बड़े तो क्या, इंसान तो क्या, जानवर भी। यानी कि आपने अगर घर में कोई पेट रखा है, नहीं रखा है, आप नेचर से बहुत प्यार करते हो। आप हर जीव को जो है बहुत दयालुता दिखाकर और उनके प्रति बहुत एक अच्छी सच्ची भावनाएं रखकर एक ऐसी खुशी, ऐसी रौनक आपके चेहरे पर वो देखते हैं जिसके साथ सभी रहना चाहते हैं, सभी खुश यहाँ पर लग रहे हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर एक महिला है जो बहुत अच्छे से बच्चों को मैनेज कर रही है, फैमिली को, और हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी है। इसका पेट जो डॉग है वो भी यहाँ पर बहुत खुश है। इनफैक्ट आप किसी को इग्नोर नहीं करते हो, आप हमेशा सबको सबकी जगह पर उसको वैल्यू देते हो। यही बात और यही चीजें आपको सबसे अलग कर देती हैं। आज आपके पर्सन जो हैं वो आपको दूर से देखकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको कंप्लीटली खो दिया है। ये शर्मिंदा है और सोचो कि उस ताने बाने में फंसे हुए हैं जहां पर इनको निराशा के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों की बात मानकर इन्होंने अपने आप से आपको दूर किया, आपके ऊपर शक किया, ब्लेम किया, आपको हर्ट किया और आपके ऊपर किसी और को चुना, चाहे परिवार है, चाहे यार मित्र हैं, चाहे इनके बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड अपने कहने वाले लोग थे, आज वो सभी के सभी इनके आसपास तो हैं लेकिन इनके दिल में नहीं हैं। दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हो। आपका जादू जो है इनके सर चढ़कर बोल रहा है इस समय। आपको इतनी खूबसूरती के साथ हर चीज में आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत हैरानी होती है। उनको लगता है कि आपका जो लक है वो उनसे दूर होकर और ज्यादा इनहैंस हो गया है। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ आप अगर कोई फीमेल हैं, महिला हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में बहुत सारी खूबसूरती झलकती है। तो आपको स्पॉटलाइट में देखकर ये बहुत परेशान होते हैं और कभी कभी ये मन बनाते हैं कि आपकी तरफ सारे बंधन तोड़कर भाग कर आ जाएं। लेकिन इनके खुद के कर्म जो हैं, इनकी खुद की जो नेगेटिविटी है इनको रोकती है और ये क्राइंग एनर्जी में चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। ये आज भी अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। ये इंसान जानता है कि अब आपके जो विचार हैं, जो आपके इनके लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अब आप इनको एक प्ले बॉय की एनर्जी में देखते हैं या आपने इनके ऊपर कुछ टैग्स लगा दिए हैं, डार्विश एनर्जी, एडिक्टेड एनर्जी, इस तरह की नार्सिस्ट पार्टनर, या फिर आप कह सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। बजाय इसके कि वो आपसे अब दूर हो जाएं और ज़्यादा नज़दीक, इनको एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ खींच रहा है। बहुत कोशिश की है इस पर्सन ने इन द पास्ट कि आपसे दूर रहा जाए, आपकी यादों को भी
इस इंसान ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस ये उन यादों से बाहर नहीं आ पाए। जो प्यार, जो अपनापन, जो एहसास आपने इनको दिलाया है, दिखाया है या महसूस करवाया है, वो किसी और ने आज तक नहीं किया। और आपका एक अटूट, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ऑन यूनिवर्स। ये जानते हैं कि आपकी कनेक्शन जो है डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ है। आप ट्रस्ट करते हैं, आप जो बोलते हो वो पूरा होता है। और इतनी प्योर सोल और इतना प्यारा सा जो मन है आपका, जो एक ऑरा है आपका, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने लालच के चलते हुए, पैसों के लिए या दूसरे लोगों की बात मानकर एक ऐसे इंसान को खो दिया जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, जिसके साथ भगवान की हर एक बनाई हुई चीज, इंसान क्या, पक्षी क्या, और जो घर में रखे हुए हैं पालतू जानवर क्या, आप उनको भी हर्ट नहीं कर सकते हो। आप उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहते हो। कहीं ना कहीं आपके पैसों का आदान प्रदान भी इस इंसान के साथ हुआ है, या तो आपने लेने हैं या इनको देने हैं। कहीं ना कहीं पैसों का भी यहाँ पर, या तो किसी के चलते हुए पैसे आपने खोए हैं, आपने वेस्ट किए हैं, आपके मनी को इन्होंने लिया है, कुछ ऐसा जो इनको याद आ रहा है जब आपने इनकी मदद की है फाइनेंशियली भी। अब और यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। अब हर स्टाइल में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हो, फिट हो जाते हो। घर में रहोगे बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह, फैमिली की केयर करना और भगवान के नज़दीक होना, भक्ति भावना करना। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हो या काम कर रहे हो, सो दैट आप प्रोफेशनली और अपना पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हो, सो दैट आपके पास बहुत सारे आज की डेट में बहुत प्रपोजल हो सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक ऐसे शख्सियत को वो देख पा रहे हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। इंडिविजुअली आपने अपना थ्रोन, अपना वर्ल्ड जो बनाया है, उसके ऊपर ब्लेसिंग देख पा रहे हैं भगवान की। तो मदरली नेचर होगा आपका, और यू आर द गुड लक चार्म। देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपने भगवान से अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, अपने जो पेशेंस रखा है, जो आपने इतना कुछ सहा है, वो सारे दुख दर्द, वो सारी अंधेरी रातें जो हैं, इस व्हील के टर्न होते ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ है। ये देखते ही देखते आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। लेकिन अब जो आपके पास है उसको किसी भी कीमत पर आप खोना नहीं चाहते हो। आप पुरानी यादों में नहीं आना चाहते हो। सो आपके पर्सन का इस समय करंट एनर्जी में वो इसी तरह के हैं, और आप जाकर वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, जो आप पहले कभी मांगा करते थे, एक शेल्टर देना चाहते हैं। चलिए, ये रही आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स इसको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें। यूनिवर्स की एनर्जी जो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग बनी हुई है, सो ग्रैटिट्यूड ऑलवेज शो करना है।